भट्ट, जिसे यूजुअली लोग संजीव सर कहते हैं, उन्होंने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी पूरी ज़िंदगी 35 साल अपनी लाइफ के पुलिस डिपार्टमेंट को, इस देश को दे दिए। उन्होंने सच्चाई से, ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी करी है और हमेशा ये ख्याल रखने की कोशिश की कि खाकी का रुतबा कम ना हो जाए। पैंतीस साल जीवन के बहुत अहम साल होते हैं और लगता है कि जब मैं अच्छी तरह ड्यूटी कर रहा हूँ, सच्ची तरह, ऑनेस्टली, तो इसमें कौन सी तकलीफ़ हो सकती है। मगर वो जो क्वालिफ़िकेशंस पहले गिने जाते थे, वो शायद आजकल क्वालिफ़िकेशंस नहीं गिने जा रहे हैं। वो भी झूठ बोल सकते थे, मगर उन्होंने सच को चुना। अगर उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं की होती, कह दिया होता कि मैं भूल गया, याद नहीं क्या हुआ, ऐसे काफ़ी अफसरों ने किया था, तो शायद आज मैं यहाँ ना होती, संजीव जेल में ना होते, हम सब इस तरह मिलते नहीं और शायद खुशहाल जिंदगी जीते होंगे। मगर उनको ये बात मंजूर तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। उन्हें एक लड़का जो आईआईटी टॉपर होता है, यूपीएससी में टॉप करता है, तो उसके जीवन के बहुत बहुत ज़्यादा सपने होते हैं। वो हर एक सपना कोई भी अपनी एक भी कमी की वजह से नहीं, मगर सिर्फ सरकार की सामने आवाज़ उठाने की वजह से कोई चूर चूर कर दे, कोई उसका घर तोड़ दे, उसकी फ्रीडम ले ले, उसको जेल में डाल दे एक गलत केस में, उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये बुलडोज़र वाली बात हमारे घर से शुरू हुई थी। अगर तब सब लोग इकट्ठा होके सामने आए होते तो शायद इतने बुलडोज नहीं होते फिर बाद में। आज हम लोग कितने सब केसेस में घिरे हुए हैं। एक केस 35 साल पुराना केस है, जिस केस में ना तो मेरे हस्बैंड ने किसी को पकड़ा, ना वो उनकी हिरासत में थे, ना उन्हें इंटरोगेट किया। मारने की तो बात ही दूर है, उनका तो जुरिस्डिक्शन भी नहीं था। मगर फिर भी गलत तरीके से इस केस में संजीव भट्ट को फंसा दिया गया है और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है। The government has incarcerated my husband for a crime he never committed, vindictively, viciously and maliciously. आज संजीव सर यहाँ नहीं हैं, मगर उनकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मैं मेरे हस्बैंड को घर नहीं ले आती। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी, आप में से किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी जब तक संजीव सर घर नहीं आते। ये लंबी लड़ाई है, टफ लड़ाई है। हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं। मैं कई जगह जाती हूँ, कई लोगों से बातें करती हूँ, मगर उसके बाद क्या, वो सवाल है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये बात को कैसे ले जाना है, ये गवर्नमेंट को कैसे शर्मिंदा करना है कि ये घिनौनी हरकत ये एक अफसर के साथ की है, वो दूसरे के साथ ना कर पाए कल को।
ये जो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं वो हमें नहीं होने देना है। जुडिशरी पूरी कब्जे में कर ली है, बेल नहीं दे रहे हैं। पिछले 5 साल से हमें बेल नहीं मिल रही है। हमारे जो वकील हैं, पीपी जो आते हैं सरकार की तरफ से, एक जो है वो अमित शाह का वकील हुआ करता था और जो दूसरा है जिन्होंने माया कोडनानी जैसी उनको जेल से रिहा करवाया। लाखों रुपये सरकार खर्च करती है कि संजीव भट्ट बाहर ना निकले। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि सरकार करोड़ों रुपये खर्च करके संजीव भट्ट को जेल में क्यों रखना चाहती है? इससे इतना क्यों डरती है ये सरकार कि ये बाहर आएगा तो क्या कर देगा? सच बोलेगा? सच्चाई से डरती है ये सरकार। मैं आज तक अकेली ऑलमोस्ट लड़ रही हूँ। काफ़ी थोड़े टाइम से आप सबका साथ मिल रहा है मुझे। मैं चाहूँगी कि आप लोग सब मेरे साथ मेरी ताकत बन के मेरी ये लड़ाई में मदद करें। आप लोगों में से किसी को कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी पूछना हो संजीव भट्ट के बारे में, मेरे बारे में, लड़ाई के बारे में, तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। मुझे पता नहीं है टाइम क्या है, कितना टाइम है हमारे पास, मगर वो जो भी छोटा मोटा टाइम है उसमें से कुछ भी, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क मी, प्लीज़। मैम, मेरा नाम पार्वती साहू है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं एक एडवोकेट होने के नाते बोलना चाहूँगी। जब बड़ा सा बड़ा केस में जब हमको हर व्यक्ति को बेल लेने का अधिकार है, 2 बार 3 बार, चाहे वो जितना बार बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सके, वो बेल लेने का हक अधिकार है कोई भी अपराधी को। तो क्या संजीव सर को बेल देने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इसका मतलब यह है कि हमारे जो संविधान है उसको भी जो मोदी सरकार है वो उसने अपने कब्जे में रखा है। तो जिससे यही लड़ाई है जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लड़ रहे हैं, ताकि जो हमारे जो संविधान को हानि पहुंचा रहे, जो संविधान को आज पैसों के बल पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद मेरे को लग रहा है कि यही बातें जो संजीव रेड्डी के साथ हुआ है। 5 साल हो गए, 5 साल में बेल नहीं दे रहे। मेरे पापा गुजर गए तो 1 दिन आने दिया, बस। ये हद तक ये जुडिशरी जा रही है। रोज बहुत कोशिश करती हूँ कि जुडिशरी से मेरा होप ना छूट जाए। रोज बहुत डिफिकल्ट है, वही कोर्ट में रोज बैठना, रोज अन्याय को देखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हेलो मैम, मैम आपकी स्टोरी हम सभी के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। मेरा आपसे सवाल है कि इतने टफ टाइम में जब आप संजीव सर से मिलती होंगी तो वो इन सब विषय पर कुछ बोलते होंगे, या कैसे वो फाइट कर रहे हैं, आप फाइट कर रहे हैं, वो आपसे क्या कहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। संजीव सर और हमारी जब नई नई शादी हुई थी तो वो हमेशा कहते थे कि 8-10 बच्चे होने चाहिए,
किसी की ज़रूरत ना पड़े कभी भी। तो आजकल जब भी उसे मिलने जाती हूँ तो वो कहते हैं कि देखो मैंने कहा था, अभी अकेली फाइट कर रही हो, 8-10 बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, मगर जब भी मैं उनके मिलती हूँ तो थोड़ा अच्छा महसूस करती हूँ, तसल्ली आ जाती है कि नहीं, और उनको बाहर निकाले की एक तीव्र इच्छा हो जाती है और ज़्यादा। मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ, रो पड़ती हूँ, मगर कमज़ोर नहीं हूँ बिल्कुल भी। सो माँ हूँ, पत्नी हूँ। मैम यस प्लीज। मैम मैं देव सुरभि गोवा से, और मैं हाँ। आपसे ये स्पेशल क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि हमारी सोसाइटी एक बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी है, आज के दिन में भी, आज के समय में भी, और आप ये इतने सालों से लड़ रही हैं लड़ाई अकेले एज अ वुमेन। What are the challenges that you are facing from the judiciary and the extra political involvement? आपकी जब कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है बहुत persecution हो रहा है और जानबूझ के हो रहा है. So how do you handle that as a woman in a society that's so heavily patriarchal? Thank you. कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, लड़ना तो है, तो वकीलों से मिलती हूँ, केसेस डिस्कस करती हूँ, सॉर्ट आउट करती हूँ, रोज एक नई मुसीबत होती है, रोज मायूस भी होती हूँ, रोज दूसरे दिन सुबह इकट्ठा करके फिर बाहर निकलती हूँ। सो इट हैज़ बीन गोइंग ऑन 5 साल से, और भगवान करे अब जल्दी कुछ हो जाए अच्छा। दैट्स इट। यहाँ किसी को पूछना था कुछ? हाँ, साथियों, अब हम एक आखिरी सवाल लेंगे। हेलो। और इसके बाद श्वेता मैम हमारे बीच डिनर तक हैं। दैट मीन्स अराउंड 2 घंटे और हैं। जो भी उनसे बात करना चाहें बारी बारी आकर तब बात कर सकते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन मैम, यू कैन सिलेक्ट। सुरभि जी, मैम क्वेश्चन नहीं है, अभी आपने एक बात कही कि काश मेरे भी और बच्चे होते, और जो लड़ाई वाली बात है। मैं अजय छिकारा हरियाणा से युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूं और पंजाब का इंचार्ज भी हूं, जिन्होंने सिंगों ने तो अपने बेटे तक शहीद कर दिए थे हंसते हंसते। इस हॉल में बैठा यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है, आपके बच्चे की तरह है। Thank you, और thank आपकी you. लड़ाई लड़ने के लिए जहां आपको जरूरत पड़ेगी आपसे पहले तन के खड़ा होगा। धन्यवाद। मैम, मैं एक ही बात आपको कहना चाहती हूँ प्लीज। कि हमने बचपन से हम लोगों ने एक कथा सुनी है, सावित्री की कथा, जिसमें यमराज से सावित्री अपने पति के प्राण लेकर आई थी। और अगर 21st सेंचुरी में कोई सावित्री है तो वो आप हैं। और आप जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर जीतेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।